नमस्कार, सफर 24 से मैं रंजन कुमार। 50,000 पारा शिक्षकों की होगी बहाली झारखंड में। जी हां, शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया क्यों हुई रद्द, पारा शिक्षक की बहाली पर किसने दिया बयान और क्यों है छात्र गुस्से में, क्या नियमावली थी जो रद्द हो गया, ये सारी चीज़ें आज विस्तार से हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे झारखंड राज्य में बिना सोचे समझे जो नीतियां बनाई जा रही है उस संविधान के कटघरे में असंवैधानिक सिद्ध हो रही है, जिसके कारण राज्य के युवा सरकार से खासे नाराज हैं, क्योंकि युवाओं के हाथ से उम्र और नौकरी दोनों निकलती जा रही है। नियुक्तियों के लगातार रद्द होने के कारण राज्य के युवा लंबे समय से ठगे महसूस कर रहे हैं। नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने के चलते राज्य के युवाओं के हाथ से रोजगार के लगभग 23 अवसर निकल चुके हैं। आपको बता दें कि 23 बार जो नियुक्ति हुई थी, प्रक्रिया हुई थी, वो रद्द होने के कारण ये अवसर छात्रों के हाथ से निकल गए। चलिए अब सिलसिलेवार तरीके से जान लेते हैं कि युवाओं की ज़िंदगी के साथ कैसे ये नंगा नाच किया जा रहा है। जी हाँ, युवाओं की ज़िंदगी के साथ इसे हम खिलवाड़ नहीं बल्कि नंगा नाच कहेंगे, क्योंकि 3-3, 4-4 बार परीक्षाएं रद्द होना, नियुक्तियां रद्द होना, ये छोटी बात नहीं है। इनमें से 3 सबसे बड़े पॉइंट हैं। 2011 में टेट सफल 8,000 अभ्यर्थियों की नई नियुक्ति हुई रद्द। 2016 की नियोजन नीति रद्द होने के कारण नहीं बांटे गए 4800 नियुक्ति पत्र। और तीसरा ये है कि अब जो 2021 की संशोधित नियमावली के तहत चल रही 11,000 पदों की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हो चुकी है। जी हाँ, ये 3 बड़े पॉइंट हैं और ये 3 बड़े झटके पिछले 10 वर्षों में मिल चुके हैं झारखंड के बेरोजगार युवकों को। चलिए शुरू करते हैं 2011 नियुक्ति प्रक्रिया से। वर्ष 2011 में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन आपको बता दें कि 2011 के नियुक्ति प्रक्रिया से पहले केंद्र सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया था और इस अधिनियम के अनुरूप 8वीं तक में नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। अब सरकार ने नियुक्ति के लिए जमा आवेदन के आधार पर ही शिक्षक पात्रता परीक्षा लेने का निर्णय कर लिया और जैक ने परीक्षा ले भी लिया, जिसमें लगभग 8,000 अभ्यर्थी सफल हुए। सभी सफल अभ्यर्थियों की सीधी नियुक्ति का निर्णय लिया गया था, परंतु जो अभ्यर्थी असफल हो गए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और कहा कि परीक्षा को लेकर जारी विज्ञापन की प्रक्रिया में बीच में बदलाव किया गया जो नियम संगत नहीं है। कोर्ट ने परीक्षा रद्द कर दी। अब सफल अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को सही बताया और बरकरार रखा। इस तरह 2011 में 8,000 लोगों की नौकरी पर ग्रहण लग गया। अब आते हैं 2016 में। 2016 में पूर्व की सरकार की नियोजन नीति भी हाई कोर्ट ने कर दी थी रद्द। आपको बता दें कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में राज्य में वर्ष 2016 में नियोजन नीति बनाई गई थी। इसके तहत राज्य के 24 जिलों को अनुसूचित व गैर अनुसूचित कोटि में बांटा गया था। अनुसूचित जिलों की नियुक्तियों में 100% सीट उसी जिले के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित की गई थी। हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई और हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी नियोजन नीति को असंवैधानिक ठहरा दिया। 2016 की बात है। उस वक्त नियोजन नीति रद्द होने से इसके तहत चल रही 4839 यानी 4,839 नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा। इस पर जेएसएससी द्वारा केवल इतना ही कहा गया कि जिनमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया गया है उन नियुक्ति प्रक्रियाओं को अपूर्ण मानते हुए सभी विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। जेएसएससी ने बोल करके किनारा पकड़ लिया। अब चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सी नियुक्तियों को किया गया था रद्द। कुछ नियुक्तियां हैं जो रद्द की गई थी, आपको जानना जरूरी है। जैसे कारा वाहन चालक प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में जो रद्द की गई थी उसके बारे में बता रहा हूँ। उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, विशेष शाखा आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, एनएम प्रतियोगिता परीक्षा। इसी तरह की एक और प्रतियोगिता परीक्षा थी स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इन परीक्षाओं को कर दिया गया था रद्द।
अब फंस गई है 13 परीक्षाओं की 11,000 नियुक्तियों की बात। जी हाँ, हाई कोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को रद्द कर दिया है। ये जो हाल की खबर है, जो कल परसों जो रद्द हुई है, मैं आपको बता दूं कि इसके आधार पर जो नियुक्ति चल रही थी और जो नियुक्तियां हो भी गई थी, कुछ नियुक्तियां हो गई थी और जो नियुक्तियां चल रही थी, दोनों को रद्द कर दिया गया है। इस नियमावली के तहत 13 नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया थी। इसके अलावा 2 नियुक्तियों में प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी थी। जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसके तहत 11,000 नियुक्तियां होनी थी। इनमें से कुछ नियुक्तियों के लिए परीक्षा हो गई थी और कुछ परीक्षाओं की तिथि घोषित हो गई थी। आयोग ने पिछले दिनों जारी परीक्षा कैलेंडर भी वापस ले लिया है और 5 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया। अब इन सभी परीक्षाओं के रद्द होने के पीछे कौन है जिम्मेवार? आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2010-11 में जो शिक्षक नियुक्ति रद्द हुई थी वह 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2015 के बाद प्राथमिक व मध्य विद्यालय में अब तक नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। हाई स्कूल में वर्ष 2016 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। +2 हाई स्कूलों में भी 4 साल बाद नियुक्ति के लिए आवेदन जमा लिया गया था, जिसकी परीक्षा हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्थगित कर दी गई है। नियमित नियुक्ति नहीं होने के कारण प्राथमिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में प्रावधान किया गया है कि जितने वर्ष बाद नियुक्ति होगी उस सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी। जेएसएससी नियमावली पर झारखंड हाई कोर्ट ने कई बार नाराजगी भी जताई है। क्या नाराजगी जताई, कब नाराजगी जताई, ये सभी बातें आपको मैं बताता हूँ। झारखंड हाई कोर्ट ने जेएसएससी स्नातक स्तर परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कई बार गंभीर टिप्पणी की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई कर 18 आदेश पारित किए। चलिए जान लेते हैं कि सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कब क्या कहा, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर 2021 यानी कि पिछले साल का अंतिम महीना संशोधित नियमावली असंवैधानिक प्रतीत होती है, ये हाईकोर्ट ने कहा। प्रावधान के तहत अप्रत्यक्ष रूप से 100% आरक्षण किया जा रहा है, मूल संचिका पेश करें, ये हाईकोर्ट ने कहा। और आगे कहा, नियमावली के तहत होने वाली प्रक्रिया नियुक्तियां केस के अंतिम फैसले से प्रभावित होंगी। उसी समय ये आगाह करा दिया था सरकार को। 27 जनवरी 2022 को क्या कहा हाईकोर्ट ने? ऐसा लगता है कि सामान्य वर्ग के लिए प्रावधान को अनिवार्य बनाकर सरकार उन्हें हाईकोर्ट से बाहर जाकर पढ़ने से रोकना चाहती है। दूसरी जो प्रतिक्रिया आई हाईकोर्ट की। तीसरी प्रतिक्रिया हाईकोर्ट की आई 6 अप्रैल 2022 को। उसने कहा, हाईकोर्ट ने कहा, नियमावली बनाने का सरकार के पास आधार क्या है? भाषा की श्रेणी से हिंदी अंग्रेजी को क्यों किया गया बाहर? आपको बता दें कि पिछली बार जो नियमावली बनी थी उसमें हिंदी अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया था और लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने इस पर भी संज्ञान ले लिया। 11 मई 2022 को फिर हाईकोर्ट ने कहा, नियमावली से हिंदी भाषा को हटाने का क्या आधार है? क्या ऐसा कोई सर्वे या स्टडी किया गया है जिससे यह पता लग सके कि झारखंड में हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई है तथा क्षेत्रीय भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक हो गई है? हाईकोर्ट ने यह संज्ञान लिया कि हिंदी अंग्रेजी को आप बंद किए, तो इसके लिए क्या कोई सर्वे स्टडी किए थे? फिर हाईकोर्ट ने 7/9/2022 को कोर्ट ने कहा, जब आरक्षित कोटि के लोगों को राज्य के बाहर के शिक्षण संस्थानों से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई के बाद नियुक्ति में शामिल होने की छूट दी गई है, तो अनारक्षित वर्ग को यह छूट क्यों नहीं दी गई? ये सारा हाईकोर्ट का प्रश्न है। एक बात आपको बता दें कि जेएसएससी नियमावली 2021 पर विधि विभाग ने आपत्ति जताई थी। विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए स्पष्ट मंतव्य दिया था कि यदि इस प्रकार की नीति बनाई जाती है तो वह असंवैधानिक होगी, जिसे कोर्ट में रद्द किया जा सकता है। इस पर महाधिवक्ता ने अपने राय देते हुए ये कहा था कि नीति सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
अब जब पूरी की पूरी नियमावली को कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया है और आयोग को पूरी नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी है, तो सरकार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यदि नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित हुई तो सहायक शिक्षक बहाल किए जाएंगे, यानी कि पारा शिक्षक। आपको बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा जेएसएससी परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2021 को असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त किए जाने पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोल रहे हैं कि इस मामले में ज़रूरत पड़ी तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, और यदि इसकी वजह से शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होती है तो 50,000 शिक्षकों की रिक्त पदों पर झारखंडी युवकों की बहाली सहायक शिक्षक यानी पारा शिक्षक के रूप में की जाएगी। यह बात उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। नियुक्ति की नियमावली आप ऐसा क्यों लाते हैं कि जो रद्द हो जाए, और जब रद्द हो गई तो आप कह रहे हैं कि हम पारा शिक्षक की बहाली करेंगे। तो नियुक्ति प्रक्रिया के एक एक बिंदु पर आज हम आपको इसलिए बताएं कि आप जान सकें कि क्या हाल चल रहा है झारखंड में। झारखंड 22 साल का हो गया अलग हुए, लेकिन नियोजन नीति और स्थानीय नीति ये बना नहीं है, और विडंबना ये है कि इसी वजह से यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं वो तरस रहे रोजगार के लिए और उनकी ज़िंदगी खराब हो रही है। अब इस पर आगे और क्या बात रहती है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या पारा शिक्षकों की बहाली करना चाहती है। अब पारा शिक्षकों की बहाली करने का मूड अगर सरकार को पहले से ही होगा तो इसलिए ऐसा नियमावली बना दिया कि नियमावली कोर्ट में उड़ जाए। अब सरकार पारा शिक्षकों की बहाली के लिए प्रक्रिया निकालेगी, और देखिए आगे क्या होता है। आपको हम इस पर अपडेट देते रहेंगे। आप हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।